दिखाते हैं किस तरह की किताबें इस किसान आंदोलन में प्रस्तुत करी जा रही हैं AISF द्वारा। आइए हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं बुक्स हैं कि देखिए आपके सामने बुक्स हैं। लेनिन है, आपके सामने मार्क्स एलेक्स है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वैचारिक भ्रष्टाचार, मार्क्स एलेक्स, हिंदुत्व, फासिज्म, इन सैफरोन, राम राज्य और मार्क्सवाद, इस तरह की बुक का। और हाँ, सबसे मेन बात ऑन लव जिहाद। आप देख सकते हैं मतलब ये कहाँ जा रहा है, मतलब ये आंदोलन का हमें समझ से थोड़ा सा हम परे जा रहे हैं। क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को। और ये देखिए टेंट है इनका, एक टेंट लगा रखा है इन्होंने। टेंट कोई है अंदर। और आप देख सकते हैं ये जो छात्र बैठे हैं। तो अगर आप, मैं वही आपसे बता रहा हूँ, या तो आपकी नॉलेज थोड़ी सी CA की तरफ ज़्यादा है आप, क्योंकि बात आप CA की कर रही हैं। क्योंकि हमने जब आपसे बात, मैं आपसे बात जब किसानों की, गलत डायरेक्शन में लेकर नहीं मैं गलत नहीं ले जा रहा हूँ। मैंने आपसे किसान की बात की, आपने CA की बात की कि आप CA के प्रोटेस्ट में भी थे। जी ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई कामयाबी नहीं मिली उस प्रोटेस्ट के ज़रिए। तो अगर ऐसा ही वहाँ पे भी होता और यहाँ पे भी होता है, तो तब आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हम लोग लगे रहेंगे। अब जैसे उसको बीच में छोड़कर आप लोग चले गए, इसको आप छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए काम, आप बताइए। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि उस प्रोटेस्ट को कोई छोड़ करके नहीं गया था। कोरोना का टाइम आ गया था, कोविड का टाइम आ गया था, और लोगों ने इस देश के हित के लिए, इस देश की स्वास्थ्य के हित के लिए वहाँ से तब लोग हटे। और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखना है और मास्क लगाना है, तो प्रोटेस्ट नहीं करना है, दैट्स वाई वहाँ पर से लोग हटे थे। कोई भागा नहीं था मैदान छोड़ करके। है आज कहाँ है वो लोग। इसी तरीके से JNU पर अटैक होता है, आयशी घोष घायल होती हैं, वो सारे तमाम लोग गायब हो जाते हैं। CNRC के प्रोटेस्ट पर फायरिंग होती है, वो लोग गायब हो जाते हैं। तो ये किस तरीके की सरकार संजीदगी से इन मुद्दों को देख रही है। ये तो सरकार से आपको सवाल करना चाहिए कि कहाँ है सरकार और कहाँ हैं वो लोग, और क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है, और उनके बदले उन जर्नलिस्टों को पकड़ा जा रहा है। जैसे मनदीप पुनिया हो गए, जो लेबरों का बात करता है, जो ग्राउंड की बात दिखाते हैं, आज उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो लोग इस तरीके के दंगे भड़काते हैं और प्रोटेस्ट को एक शांति, उसकी बात हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, शांति, हाँ शांति, उसकी आपने अभी बोला कि उसकी बात नहीं करेंगे, तो उसकी नहीं, हम यहाँ की बात कर गए। ये पता होगा आपको, जिनको जो गवर्नमेंट पकड़ लेती है, प्रशासन पकड़ लेती है, फिर आप उनको छुड़वाने का दबाव बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? फिर देखिए, जिन पर पकड़े नहीं जाते उनके पास सवाल उठाते हैं, जो पकड़े जाते हैं उनको छुड़वाने का दबाव क्यों बनाते हैं? क्योंकि यही तो सरकार कर रही है। जो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बता रहे हैं शुरू से ही कि किसान आंदोलन में तरह तरह की एसोसिएशन और लोग आए हुए हैं, तरह तरह के भांति भांति के लोग आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि हर प्रोटेस्ट में आपको ज़्यादातर आगे मिलेंगे और भाग लेते हुए मिलेंगे। जैसा कि इनका कहना, अभी हमारी बात हुई थी कि, तो इनका कहना है कि इन्होंने CA के प्रोटेस्ट में भी पूर्ण तरह से सहयोग किया था और ये किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसमें इनकी क्या मांग है और देखते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय सिंह, AISF उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप किसान आंदोलन को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और मतलब क्या आपकी मांगे हैं? हम किसान आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। हमारी मांगे हैं, जो सरकार ये तीनों कानून बनाए हैं, ये तीनों कानून पूरी तरह से वापस होने चाहिए। क्योंकि जब ये किसानों के हित में ही बनाए गए हैं और किसान ही नहीं इससे खुश है, तो सरकार को चाहिए तीनों काले कानून वापस ले लें। अच्छा, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसान इससे खुश नहीं है, लेकिन कई हमने जैसे बात भी की है, तो कई किसान कहते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आपने अभी बताया था कि हम पहले भी हर प्रोटेस्ट में अपना साथ देते हैं, तो यहाँ पर आप मतलब आप कितने लोग आए हुए हैं, किस तरह से साथ दे रहे हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए, हमें क्लियर कर। यहाँ पे उत्तर प्रदेश AISF उत्तर प्रदेश, AISF दिल्ली, दोनों लोग जॉइंट रूप से कैंप लगाए हैं। हमारे यहाँ डेली कहीं तेलंगाना, झारखंड, केरल, तमाम स्टेट के हमारे संगठन के लोग आते हैं। तमाम अपने अपने भाषाओं में ये यहाँ पे पोस्टर बना के जाते हैं। और ये जो आपने कहा कि किसान आंदोलन बहुत लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप ये तो ताज़ा देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ के बॉर्डर किस तरह से सील किए जा रहे हैं, किले लगाई जा रही हैं। अगर सरकार को नहीं लगता है कि समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे व्यवस्था किस लिए की जा रही है, जिससे लोग आ ना पाए यहाँ पे। ये तो कुछ लोगों के लिए किया जा रहा है, जो यहाँ पर ये लोग हैं, सिर्फ इन लोगों को लेकर किया जा रहा है। बाकी अगर देखते हैं तो किलेबंदी तो ये जो 26 जनवरी को लेकर भी किया था, जो जिस तरह से आंदोलन में एक बवाल हुआ था, उस
को लेकर ये किया गया है। सरकार का और प्रशासन का कहना ये है कि आगे ऐसा हुड़दंग ना हो, इस वजह से किया है। नहीं तो हुड़दंग ना हो, आप जान सकते हैं कि लाल किले पे जिस तरह से हुड़दंग हुई है, लाल किले पे एक आम आदमी आसानी से नहीं जा सकता है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से वहाँ पुलिस प्रशासन शांति से बैठा था और काफ़ी लोग भीड़ तंत्र का रूप लेकर अंदर जा रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी है कि ये साजिश थी कि लोगों को अंदर जाने दिया जाए। अभी जो किलेबंदी की गई सही की है ना, मतलब इसको देखते हुए कि आगे ना हो ऐसा। नहीं, किलेबंदी बिल्कुल गलत है। और किलेबंदी क्या, अब ये तो सीधा किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसान ने एक आह्वान किया है कि 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे, जिसकी डर से सरकार डर गई है, वो जगह जगह किले बंद कर रही है और किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। किसान ने रास्ता बंद कर दिया। किसान इसमें बदनाम नहीं हो रहा, किसान की एक सेफ्टी हो रही है कि आगे जाके कोई और मतलब उपद्रव इसमें ना घुस जाए या कोई गलत इसमें संस्था ना घुस जाए। जैसे कि अभी आरोप लग रहे हैं कि इस तरह से मतलब ये आंदोलन था, किसी और ने हाईजैक कर लिया था, इस तरह से आवाज़ उठी थी ना। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब ना हो ऐसा, इस वजह से ये किया गया है। तो इसके बारे में नहीं, इसके बारे में हमारे पास इतनी पर्याप्त प्रशासन व्यवस्था है, वो चाहे तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे प्रदर्शन को वो करवा सकती है, लेकिन वो नहीं चाहती। वो चाहती है कि बाहर के किसान बिल्कुल ना आ पाएँ। जगह जगह लोगों को नहीं, किसानों की एंट्री की बैन नहीं। हम अभी आए थे पीछे से, तो किसान तो आ रहे हैं। किसान के आपको यहाँ लगता आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में उनके ऊपर FIR लिखी जा रही है, उनको 10-10 लाख रुपए का निजी मुचलका भरवाया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, उनको रोका जा रहा है। मतलब यहाँ पे आने के लिए रोका जा रहा है? बिल्कुल रोका जा रहा है। इतनी भीड़ कहाँ से आई है? इतनी भीड़ जो आई है ये सब लोकल लोग किसी तरीके से आ रहे हैं। रात में हम भी जिस दिन यहाँ पे आए थे, पूरा सन्नाटा भरा था। हमारे पास वीडियो है, लगातार लाइन से गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। जी नहीं, बिल्कुल। ये आप हमारे पास भी लोग, जब से ये किसान वहाँ पंचायत चालू हुआ है, तब से लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी उनके भी हाथ खड़े हो गए हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को हम नहीं रोक पाएंगे। आपने देखा होगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप CA के प्रोटेस्ट में भी थे। जी ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई कामयाबी नहीं मिली उस प्रोटेस्ट के जरिए। तो अगर ऐसा ही वहाँ पे भी होता और यहाँ पे भी होता है, तो तब आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हम लोग लगे रहेंगे? अब जैसे उसको बीच में छोड़कर आप लोग चले गए, इसको आप छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए, काम आप बताइए। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि उस प्रोटेस्ट को कोई छोड़ करके नहीं गया था। कोरोना का टाइम आ गया था, कोविड का टाइम आ गया था और लोगों ने इस देश के हित के लिए, इस देश की स्वास्थ्य के हित के लिए वहाँ से तब लोग हटे। और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखना है और मास्क लगाना है, तो प्रोटेस्ट नहीं करना है, दैट्स वाई वहाँ पर से लोग हटे थे। कोई भागा नहीं था मैदान छोड़ करके। और जो डिमांड्स तब भी थी, वो डिमांड्स अब भी वो प्रोटेस्ट दोबारा हो सकता है? देखिए, अभी जो यहाँ का अभी जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, अभी हम लोग यहाँ इसकी बात करते हैं। पहले एक चीज़ पर बात पूरी हो जाए, उसके बाद हम दूसरी चीज़ को शुरू कर दिया जाएगा। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? कल के बाद का क्या रूपरेखा है? कल की क्या आपकी रणनीति है? थोड़ा सा देखिए, अभी ये आंदोलन तब तक आपकी तरफ से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। ये कमिटमेंट लेकर के ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, AISF दिल्ली, AISF UP यहाँ पर पे आया है और कैंप लगाया है। और यही हम लोगों का आगे तक डिमांड रहेगा कि जब तक ये तीनों कृषि विरोधी काले कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। रही बात कल के चक्का जाम की, तो हम लोग यहीं पर ही रहेंगे और पूर्ण रूप से सॉलिडारिटी और सपोर्ट देंगे इस चक्का जाम को। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के तमाम देश भर के जो लोग हैं, पंजाब हुआ, UP हुआ, हरियाणा हुआ, वो अपने अपने स्थलों पर चक्का जाम को सपोर्ट करेंगे, सॉलिडारिटी देंगे। 26 जनवरी को आप क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं, उसका विरोध करते हैं? देखिए, ना इसका हम जस्टिफाई कर सकते हैं और ना ही हम इसको विरोध कर सकते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और इसको समझना होगा। इसको समझना इसलिए होगा कि जिस तरीके से सरकार ने जो रोड मैप दिया था, जो किसान थे वो उसी रोड मैप पर चल रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ लोग जाते हैं और लाल किले पर झंडा फहरा देते हैं और अचानक से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं ये आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर किसानों ने ये सारी चीज़ें करी हैं, तो क्या वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हार्म हुआ? क्या वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म हुआ? किसी की दुकान? लेकिन सबसे बड़ी जो एक हमारे देश की अस्मिता होती है, एक शान होती है, उसको तो सबसे बड़ी एक ही सामान तो फिर बन जाएगा, लेकिन इस तरह से झंडा फहराना और उसको क्लियर कर देना कि हाँ इस तरह करना और भीड़ को उस तरफ जाना, लाल किले जहाँ नहीं जाना था, और आप जैसे बोल रहे हैं कि रास्ता दिया गया, उस तरह का रास्ता नहीं दिया गया था। मैं आपको बता दूं, हम उसी दिन वहाँ पे पूरा शूट कर रहे थे, बैरिकेड तोड़कर तब उनकी एंट्री हुई है।
तो यही बात तो ये तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए ना कि जो लगातार विजुअल्स आ रहे थे दीप सिंधु के, जिनका भाजपा से सरकार से ताल्लुकात है, आज कहाँ है वो लोग। इसी तरीके से जेएनयू पर अटैक होता है, आयशी घोष घायल होती हैं, वो सारे तमाम लोग गायब हो जाते हैं, सीएनआरसी के प्रोटेस्ट पर फायरिंग होती है, वो लोग गायब हो जाते हैं। तो ये किस तरीके की सरकार संजीदगी से इन मुद्दों को देख रही है, ये तो सरकार से आपको सवाल करना चाहिए कि कहाँ है सरकार और कहाँ है वो लोग, और क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है और उनकी बदले उन जर्नलिस्टों को पकड़ा जा रहा है। जैसे मनदीप पुनिया हो गए जो लेबरों का बात करता है, जो ग्राउंड की बात दिखाते हैं, आज उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो लोग इस तरीके के दंगे भड़काते हैं और प्रोटेस्ट को एक शांति, उसकी बात हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम शांति, हाँ शांति, उसकी आपने अभी बोला कि उसकी बात नहीं करेंगे, तो उसकी नहीं, हम यहाँ की बात। मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, इसको आपको समझना होगा। नहीं, आपको इसको समझना होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एक प्रोपोगेट करी गई हैं और एक दूसरे से लिंक रखती हैं, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और ये सवाल है हमारा सरकार से कि कहाँ है आज वो 3 लोग, क्यों नहीं उनको अब तक पकड़ा गया है, क्यों नहीं उन पर एफआईआर हुआ है। जिन पर एफआईआर हुई उनको छुड़वाने के लिए आप लोगों ने बोला गया है, ये पता होगा आपको। जिनको जो गवर्नमेंट पकड़ लेती है, प्रशासन पकड़ लेती है, फिर आप उनको छुड़वाने का दबाव बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? देखिए, जिन पर पकड़े नहीं जाते उनके पास सवाल उठाते हैं, जो पकड़े जाते हैं उनको छुड़वाने का दबाव क्यों बनाते हैं? क्योंकि यही तो सरकार कर रही है। जो किसान थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं, सरकार उनको जबरन उठा रही है। जो जर्नलिस्ट है, जो ग्राउंड की सच्चाई दिखा रहे, हकीकत दिखा रहे, गोदी मीडिया की तरह ये नहीं कि हो कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हैं और टीआरपी के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए लोगों को बातों को मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं। इस तरीके का काम नहीं करते हैं और जो सही काम करते हैं उनको सरकार उठा करके लेकर जाते हैं। तो सही के लिए तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे ही ना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैनिपुलेट कौन सी बात को किया गया वो भी तो आप बताएंगे ना। बता तो रहे हैं, हम बता तो रहे हैं कि जिस तरीके से टीआरपी के लिए और 26 जनवरी के इंसिडेंट को मैनिपुलेट कराए। तो 26 जनवरी का जो इंसिडेंट था वो गवर्नमेंट की तरफ से था, ऐसा कहना है आपका? देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से ये नहीं कहना है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से था, ये तो गवर्नमेंट को पता लगाना चाहिए ना कि ये किसकी तरफ से। तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उसके ऊपर फिर गिरफ्तारी भी की गई, आप समझिए मेरी बात। और उसके बाद एक ट्विटर पे हैशटैग चलता है कि भाई उनको छोड़ा जाए, अगर उनको नहीं छोड़ा जाएगा तो हम आगे वार्ता नहीं करेंगे। जो फोटो में आए हैं, हुड़दंग लोग कर रहे हैं, जो भी आए हैं, जिन्होंने भी किया है वहाँ पर आप एक फिर वही बात कर रहे हैं कि 3 लोग कहाँ हैं और दीप कहाँ हैं। जो लोग फोटो में आए और जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जो लोग अभी अंदर हैं, जो लोग उनकी तैयारी कर रही है प्रशासन, उसके लिए लगी हुई है। जो लोग कहाँ हैं सीएनआरसी पे, जब जेएनयू की बात आप फिर आप कर रहे हैं। अगर मैं फिर जेएनयू की बात करता हूं तो आप फिर सीए की बात नहीं करते हैं, सीए की करता हूं तो आप किसान, आप एक बात करिए ना। नहीं, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें चेन वाइज है, तो हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे सीए की बात करने आई हैं, जेएनयू की बात करने आई, किसान आंदोलन की बात करने आई हैं? हम सबकी बात करने आए हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी हम सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसानों के बीच में हैं। यहाँ पर जो भी किसान है, किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है, जनता का किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, इसका नाम किसान आंदोलन है। यहाँ पर सभी किसान हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, कोई जन आंदोलन नहीं है। जन में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, ऐसा नहीं है। जिसकी जो कमियाँ जिसको लगी गवर्नमेंट को, वो रोड पर आ गया, ठीक। जनता इसमें नहीं आई, जनता जैसे सपोर्ट करना चाह रही है, हम लोग आ गए यहाँ पे सपोर्ट करने, आप भी आ गए हैं। लेकिन ये जन आंदोलन नहीं है, मैं आपको क्लियर, ये किसान आंदोलन है। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो अभी भी यही बात बोलूँगी कि ये जनता का आंदोलन है। इसमें छात्र भी है, इसमें महिला भी है, इसमें नौजवान भी है, इसमें युवा है, इसमें किसान है, इसमें सब लोग हैं। तो ये जनता का आंदोलन हुआ ना, ये जन आंदोलन हुआ। किसान क्या है, खेती कर रहा है, अनाज लगा रहा है, वो तो सभी खा रहे हैं। तो ये जनता का आंदोलन हुआ। आप कैसे कह सकते हैं जन आंदोलन नहीं? ये इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ किसान नहीं है ना, यहाँ पर छात्र भी बैठे हैं, हम लोग छात्र हैं, ये छात्र हैं, ये नहीं, यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं, तो अगर आप, मैं वही आपसे बता रहा हूँ, या तो आपकी नॉलेज थोड़ी सी सीए की तरफ ज़्यादा है आप, क्योंकि बात आप सीए की कर रही हैं। क्योंकि हमने जब आपसे बात, मैं आपसे बात जब किसानों की, गलत डायरेक्शन में नहीं, मैं गलत नहीं ले जा रहा हूँ, मैंने आपसे किसान की बात की, आपने सीए की बात की। नहीं, मैंने सीए की बात नहीं, मैंने तो ओवरऑल बात करी है। आप बात को मैं सीए की, आप बात को गलत डायरेक्शन, नो, आप बात को गलत डायरेक्शन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, जो कल की वो है उसकी क्या तैयारी? बस मैंने आपको अपनी बात रख दी है। अच्छा, बात रख, तो मतलब शांतिपूर्ण हो जाएगा, सब कुछ शांतिपूर्ण ही चल रहा है, ठीक। हाँ, उसके बाद कोई बवाल नहीं होगा? बवाल तो हम लोगों की तरफ से तक कभी था ही नहीं, ना कभी है। आप पूछ लीजिए, कभी किसी किसान ने कोई बवाल किया है? तो शांति से हम लोग बैठे हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जी। अभिप्सा है मेरा नाम। अभिप्सा, पूरा अभिप्सा, बस। थैंक यू। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ जामिया में। जामिया में।